अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नईमा और आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से भुने हुए गोश्त की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है और बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज़ करेंगे जो तकरीबन सबके किचन में मौजूद होते हैं और खाने में देखो इतना मज़ेदार है ना कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो यकीन करें आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। वैसे तो हर कोई इसे अपने तरीके से बनाता है, लेकिन आज आप इसे मेरे तरीके से देखेंगे तो वीडियो का कोई पार्ट आपने मिस नहीं करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम जल्दी से सीख लेते हैं। यहाँ मैंने एक पॉट ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, जिसे मैंने फ़ाइन कट कर लिया है। जुलियन कटी हुई अदरक ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें बीफ ऐड करेंगे जो कि 250 ग्राम है। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और इसकी हम हाई फ्लेम पर भुनाई करेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा हमने गोश्त को भुनना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा हम इसे फ्राई कर लेंगे। बीफ जो है वो हल्का सा फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 6 से 7 काली मिर्च, 2 स्टिक दालचीनी, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक, 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। 1 से 2 गिलास के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और गोश्त के गलने तक हम इसे कुक करेंगे मीडियम और लो फ्लेम पर। बीफ को कुक होते हुए 40 मिनट्स हो गए हैं। मैंने इसे बीच में भी चेक किया था, तो अब हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखें बीफ कितने अच्छे से टेंडर हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 साबुत लाल मिर्च और 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। वैसे तो मैंने 1 बड़ी हरी मिर्ची ऐड की है, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। अब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम 10 से 15 मिनट तक मज़ीद कुक करेंगे मीडियम और लो फ्लेम पर। 15 मिनट हो गए हैं सालन को कुक होते हुए। मैंने इसे बीच में भी चेक किया था, तो हम इसे दोबारा देख लेते हैं। ये देखें जो प्याज हमने इसमें ऐड की थी वो कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और इसकी हम हाई फ्लेम पर भुनाई करेंगे, क्योंकि अभी सालन में थोड़ा सा पानी है। तो इसका पानी ड्राई होने तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। जितनी अच्छी हम सालन की भुनाई करेंगे सालन उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। ये देखें सालन जो हमारा वो कितने अच्छे से भुन गया है। सालन जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।